अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में लीगल होने का बेहतरीन तरीका कौन सा है जिसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ कमेंट्स में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करते हैं जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद यूरोप का इंग्लैंड के साथ एक नया वर्क मुआहदा जो काफी अहमियत का हामिल होगा। आने वाले वक्त में इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कुछ अहम मौके आने वाले हैं जिसमें वर्क परमिट्स और इससे रिलेटेड मजीद इजाजतें दोनों कौमियत के लोगों को मिलेंगी, एक दूसरे खिते में जाके काम कर सकेंगे। इस पे मैं अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन ने इमिग्रेशन जो कवानीन के बारे में है एक नई अपडेट और एक नया जो कंफर्मेशन है वो दे दी है कि आप कितना अरसा जो है आपको रेजिडेंट कार्ड मिलेंगे। इसमें मैं कुछ अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा और आखिर में बात करेंगे कि इमिग्रेशन के लिए एक नया फायदेमंद कानून कौन सा है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। वो लोग जो काफी ज्यादा परेशान हैं, जिनका किसी न किसी वजह से मसला बना है अपने लीगल स्टेटस में, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसपे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो यूरोप का इंग्लैंड के साथ जो नया वर्क मुआहदा है इसका लिंक आपको मिलेगा, लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा स्पेन में जो नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में कुछ अहम अपडेट्स सामने आई हैं, वो आपको लिंक नंबर 2 मिलेगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में लीगल होने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ऐसे लोगों के पास किसी न किसी रेफरेंस से या डायरेक्टली अपने करीब होने की वजह से पहुंच जाते हैं जिनको उनका जो काम है उसके बारे में जरा पता नहीं होता। वो पैसों के लालच में या इस तरह की दूसरी जो भी समझ लें उसकी वजह से वो उनका केस पकड़ लेते हैं, उनके केस पे फिर तजर्बात करते हैं। उन तजर्बात का रिजल्ट क्या निकलता है वो तो अपनी रकम लेके साइड पे बैठ जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि जो शरीफ आदमी उनके पास फाइल लेके आया अपने काम करवाने के लिए, उसका ना सिर्फ काम नहीं होता बल्कि वो काम इतना खराब कर देते हैं उसका कि बाद में किसी और के पास जाते हैं तो वो भी उनका काम नहीं पकड़ता, क्योंकि ऑलरेडी उनके काम में कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती हैं जिसका उनको नुकसान होता है और उनकी फाइल डिस्टर्ब हो जाती है और उनके केस में इतनी खराबी होती है कि दोबारा लीगल होना हो या कोई और काम करना हो वो नहीं हो पाता। इसकी मैं एग्जांपल मुख्तलिफ दूंगा आपको, जिसमें एक बड़ी एग्जांपल ये होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल फैमिली ओवर स्टे स्पेन से बाहर रह चुकी है। अब आप आते हैं, आपने रिनिवासियों के लिए अपने उनके डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो वहां पे आपने बगैर कोई प्रूफ दिए बगैर कुछ किए क्या किया कि वही जो पासपोर्ट जिसपे वो ओवर स्टे रह के आए हैं वही पासपोर्ट उठा के आपने रिनिवासियों के लिए लगा दिया, जिसपे साफ पता चल रहा है स्टेपों से कि वो 1.5 से 2 साल बाहर रह के आए हैं। तो उससे क्या होगा, इस तरह खैरिया को सबूत मिल जाएगा और आपका केस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए और इस तरह के केसेस जो है उनको सही तौर पे हैंडल करना चाहिए जिसके बाद वो सही तौर पे उनको लीगल स्टेटस मिल सके। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन अब मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हर फील्ड में एक स्पेशलिस्ट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी नीम हकीम के पास चले जाएं, वो आपके केस को मजीद खराब करे। यही मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो भी इस तरह खैरिया का काम करवाना है, कोई ना कोई इस तरह खैरिया की क्वालिफाइड वकील के पास जाएं जो कवानीन को सही तौर पे समझता है। ताज़ा तरीन अपडेट्स उनके पास होती हैं, वसी पैमाने पे वो काम कर रहे होते हैं, उनकी फीस थोड़ी सी दूसरों से ज्यादा होती है लेकिन वो आपका टाइम भी बचाते हैं, साल साल आपकी जलालत से भी आपको छुटकारा दिलवाते हैं और थोड़ी सी फीस ज्यादा लेने के बाद आपका काम जो है तसल्ली बख्श और सही करते हैं। उसमें की 2 नंबरी नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि आप ये जो कोनों पे या इस तरह मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे हुए हैं, इनसे छोटे मोटे काम तो करवाएं, सीटा न करवाएं, इनसे रेंटा डिक्लेयर करवा लें या इस तरह का कुछ और करवा लें, इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करवा लें अगर आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो केसेस हैं जैसे इमिग्रेशन की पहली अरेगो लेनी है और फैमिली के डॉक्यूमेंट आपको पता है कि कोई मसला है, तो इस तरह के कामों के लिए इस तरह खैरिया के स्पेशलिस्ट जो लॉयर हैं उनके पास जाएं। बिल्कुल भी ऐसे लोगों के पास ना जाएं। इनके पास जब केस खराब होता है
तो ये भी आपका केस जो है किसी न किसी लायर के सुपुर्द करते हैं। वो लायर अगर 1000 यूरो चार्ज कर रहा होता है, ये आपसे 1500 मांगते हैं और 500 खुद रखते हैं, 1000 उनको देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली किसी अच्छे इस्तराखीरिया के लायर के पास खुद जाएं और तसल्ली बख्श काम करवाएं। मेरा कहने का मकसद यही है कि सही तरीका यही है। इमिग्रेशन की आमद है, एजेंट माफिया काफी ज्यादा मुतहरक हो चुके हैं और इस तरह के खास तौर पे जो एजेंट हैं ये बहुत ज्यादा मुतहरक हैं। इनसे आपने बचना है और सही लोगों के पास अपने केसेस जो है इनपुट करने हैं। मुझे किसी की तरह का भी दोस्तों कमेंट नहीं आपने करना कि मैं कोई रिकमेंड करूं, क्योंकि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ यही रिकमेंडेशन देता हूं कि इस्तराखीरिया के जो क्वालिफाइड स्पेनिश लॉयर्स हैं उनके पास जाएं और उन्हीं से आप अपना केस इनपुट करें और सारा काम उन्हीं से करवाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोप का इंग्लैंड के साथ जो नया वर्क मुआहदा है वो असल में क्या है और किस तरह से वो फायदा जो है वो यूरोपीय यूनियन के लोगों को भी अब पहुंचेगा। असल में ये मुआहदा किया गया है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो यूरोपीय यूनियन की तमाम स्टेट्स में जाके काम कर सकते हैं। इसमें काम की नौयत, इसमें वर्क परमिट, इसमें तमाम चीजें जो हैं उसमें शामिल होंगी। लेकिन इसका फायदा यूरोपियंस को क्या होगा? यूरोपियंस को ये फायदा होगा, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम अनकरीब साइन होने जा रहा है और इस तरह के दूसरे वर्क परमिट के जो कवानीन है वो साइन होने जा रहे हैं। अब ये होगा कि यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं वहां पे जाके काम कर सकेंगे लीगली और इनको आसान शराइत पे वर्क परमिट इशू किए जाएंगे। अब यहां पे मैं चंद एक वर्क की तो आपको तफसील बता दूं कि बस ड्राइवर्स की बेइंतहा जरूरत है यूके में। अगर आपके पास बस ड्राइवर लाइसेंस यूरोपियन है और आपका 2 साल का और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का, तो आप बहुत आसानी के साथ वहां पे वर्क परमिट लेके जा सकते हैं और वहां का वर्क परमिट आगे एक्सटेंड भी बड़ा इजीली हो जाता है। उसके बाद ट्रक ड्राइविंग की भी सेम इसी तरह है, वहां पे हाई डिमांड है और वहां पे अगर आप जाके किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ आपको मिल सकता है। उसके बाद आईटी से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, खासतौर पर जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और इसके बाद जो दूसरे आईटी के शोबे हैं वहां पे अगर आप क्वालिफाइड करते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो वहां पे बहुत इजीली आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लस यूरोपियन नेशनलिटी है तो बहुत आसानी के साथ आपकी वहां पे सेटलमेंट हो सकती है। तो इन शोबों में आप अभी भी जाके वहां पे सेटलमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंग्लैंड के लिए मुख्तलिफ कमेंट करते हैं। तो इस तरह के मुआहदे जो है मुस्तकबिल में यूरोपियन और इंग्लैंड दोनों तरह के लोगों को, दोनों खितों के जो लोग हैं इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नए इमिग्रेशन जो कवानीन है इसके बारे में कुछ नई तफसील, कुछ नई अपडेट जो है वो सामने आई है। लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में ये अपडेट्स क्या हैं? सबसे जो अहम अपडेट है जिसमें काफी ज्यादा मुझे भी कमेंट आते थे और काफी ज्यादा इसमें लोग शक व शुबात का शिकार थे कि पहले साल की जो रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा उसके बाद कौन सा मिलेगा, 2 साल का मिलेगा या 4 साल का मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें 4 साल का नहीं मिला, हमें 2 साल का मिला है। असल में ये कवानीन जो हैं ये अब इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, ये पहले नहीं हुए थे। इस वजह से पहले सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन कवानीन के मुताबिक आपको रेजिडेंट कार्ड मिलता। अब जो रेजिडेंट कार्ड मिलेंगे हुकूमत ने कंफर्म कर दिया, नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूं वो आप रीड करेंगे, वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि जो पहला 1 साल का कार्ड है उसके बाद आपको डायरेक्टली 4 साल का कार्ड मिलेगा और उस 4 साल के कार्ड के बाद आपको आगे लार्गा दुरासियन मिल जाएगी, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी स्पेन की मिल जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों छोटी छोटी जो इस तरह की अपडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा आती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है नए कवानीन इंप्लीमेंट होने का तो नई अपडेट सामने आती रहेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए नया फायदेमंद कानून कौन सा है जिससे वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो काफी ज्यादा परेशान है। अगर किसी न किसी वजह से आपने कुछ अरसा आपकी रेजिडेंसी यहाँ पे चली है, आपका लीगल स्टेटस रहा है, ख्वाह आपने अजील की थी, असाइलम किया था, आप वाइफ थी, आप फैमिली वीजे पे आए थे, आपकी ऑटोनोमो चली है और किसी न किसी वजह से आप ओवर स्टे रहे या कुछ भी और वजह हो सकती है कि आपका वो रेजिडेंट कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी वजह से इस तरह की एरिया में, तो आपको सुगुंदो अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ये जो सुगुंदो अपॉर्चुनिटीज अराइगो है
इसमें वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी स्पेन में लीगल स्टेटस गुजारा है, ख्वाह वो बिजनेस करते रहे हैं, जॉब करते रहे हैं, टैक्स पे करते रहे हैं हुकूमत को, तो उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो दोबारा से लीगल हो सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये जो नई रायगो है इसको सेकुंडो अपॉर्चुनिडाद का नाम दिया गया है और बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं उनके लिए ये एक वाकया ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको लाजमी तौर पे आपको अवेल करना चाहिए। इसकी ऑलरेडी बेशुमार वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट आया जील और साइलम वालों की कि हमारा वो रिजेक्ट हो चुका है, हमने इतने साल काम भी किया है, तो उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो फायदा उठा सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं सेपरेट मजीद डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा और इसका A to Z तमाम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।